नमस्कार दोस्तों, सेक्स एक्सपर्ट डॉक्टर के एक बार फिर से आपके ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर के आए हुए हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है आपको सेक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हुए, क्योंकि जब आप तन और मन से खुश नहीं होंगे तब तक खुशियां आपके पास नहीं हो सकती। और सेक्स एक अपने शरीर का, जैसे आपको भूख लगती है उसी तरह सेक्स भी एक भूख है। इसे आप नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकते। स्वस्थ अगर आपका शरीर है, स्वस्थ मन है, तो सेक्स को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्स के बिना आपका जीवन अधूरा है। इसके लिए पति पत्नी को बनाया गया है। मुझे महाराष्ट्र से बहुत सारे मेल आए हैं, यूपी से मेल आए हैं, बिहार से मेल आए हैं। हर जगह से मेल इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, संभोग शक्ति का कम होना। संभोग शक्ति कम कैसे हो जाती है? आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, संभोग शक्ति को कम कैसे हो जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा हूं संभोग शक्ति कैसे कम होती है। जब आप एक ही तरह के कार्य बार बार करेंगे, एक ही पार्टनर से करेंगे, तो कुछ उसमें कमियां आती हैं। मैंने आपको बताया हूं कि मेरा जो उदाहरण है वो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। मैं बहुत दूर की चीजों को नहीं बताता हूं। मैं ऐसे उदाहरण देता हूं जो आपको अभी का अभी समझ में आ जाए। तो संभोग शक्ति कम होता है इसी के लिए जब आप एक ही पोजीशन में, एक ही तरीके से, एक ही के साथ रोज हमेशा सेक्स करेंगे, संभोग करेंगे, रति क्रिया करेंगे, सहवास करेंगे, तो आपका सेक्स पावर, शक्ति कम हो जाएगी। इसके लिए जैसे आप रोज रोज अगर दाल चावल ही खा रहे हैं, दाल रोटी ही खा रहे हैं, तो आपका रुझान थोड़ा सा होगा कुछ अलग, डिफरेंट खाने का। जैसे आज अंडा खाने का, चिकन खाने का, मटन खाने का, या होटल में जाकर खाने का। ये स्वाभाविक है दोस्तों, ये 100% स्वाभाविक है। आपका मन चंचल है। आपको जो चीजें प्राप्त हो जाएंगी, आपका मन होगा उससे कुछ बेस्ट मिले, आपको उससे कुछ बेहतर मिले। आप याद कीजिए, आपका यही पार्टनर जिसके साथ आप सेक्स करते करते बोर हो गए, बोर फील कर रहे हैं कि मजा नहीं आता, पहले जैसा टाइट उसका अंग नहीं है, ढीला पड़ गया है। और औरत भी आपको बोलती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अब पहले जैसी आप पे वो बातें नहीं। तो दोस्त आपको कैसा लगेगा? मुझे मालूम है आपको अंदर तक औरत की खास करके ये बातें कि अब पहले जैसा आपका ताकत नहीं रहा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये बातें आपको अंदर तक बेध देगी, आपको अंदर से इतना तोड़ देगी कि आप सोचेंगे साला ऐसी क्या बात हो जो मेरी औरत मुझे बोल दी कि आप कमजोर हो चुके हैं। देखिए, एक तो औरत की जो बात है, औरत को इसके लिए औरत बोला जाता है क्योंकि वो शर्मीली होती है, ज्यादा शर्माती है, अपनी बातों को खुल करके नहीं रख पाती। तो बहुत सारे उसकी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ती है, उसके भाव से,
भावनाओं से, उसके एक्टिविटी से आपको समझना पड़ेगा कि रियल में वो चाहती क्या है। तो अगर ये बातें अगर बोल देगी आपसे तो बहुत बड़ी बातें हो गई, मतलब कि आपसे वो संतुष्ट नहीं, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि आप जितना डोज चाहिए उसे, जितना प्रेशर आपसे उम्मीद करती है, या जितनी तत्परता से, जितने फोर्स के साथ आप स्टार्टिंग में जब नई नई शादियां हुई थी आपसे, आपकी जो शादी हुई थी, वो पावर आपके पास अब नहीं रहा। और यही शिकायत आपको आपके अपनी बीवी के साथ भी है कि तुम्हारे में पहले जैसा वो आकर्षण नहीं रहा, खिंचाव नहीं रहा, लगाव नहीं रहा, बोर हो गए हैं हम तुम्हारे साथ सेक्स करके। क्योंकि दोनों का कंडीशन वही है कि एक साथ सेक्स कर करके आप बोर हो चुके हैं। तो इसको ऊर्जावान बनाने के लिए, नया बनाने के लिए क्या उपाय है, मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। इसको नया और फिर से वही तरोताजा बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप पहले के जैसे तरोताजा रहेंगे। पहली बात कि जब भी आप सेक्स करने की प्लानिंग करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि संभोग शक्ति का कम होने का जब बात आ गई, इसका मतलब कि आप नए नहीं हैं, आपकी अभी अभी शादी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी को कम से कम नहीं भी तो 10 साल बीत चुके हैं, और नहीं तो 5 साल तो बीत चुके हैं। तो ये बोरनेस आपके अंदर आती है, ये सोच आपके अंदर आता है, और आप जैसे रोज रोज सेक्स करते थे, अपनी बीवी को सोने नहीं देते थे, उसे सेक्स के लिए तैयार करते थे, उसे बार बार जगाते थे, वो अब आपके अंदर वो चीज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि औरत बोलेगी कि आप में शक्ति की कमी आ गई है, कुछ अच्छा खाते नहीं है, कुछ दवा लीजिए। ये औरत का इंडिकेट ऐसे ही इशारा करती है, कुछ दवा लीजिए, आप कमजोर लग रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, तो समझ जाइए। तो इसीलिए मैं आपको कुछ उपाय आज बता रहा हूं जिसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप जब भी प्लानिंग कीजिए सेक्स का, आप अपने शरीर को अच्छा से साफ कीजिए, अच्छे से फ्रेश होइए, नहाइए, कोई क्रीम का यूज कीजिए। ये दोनों के लिए, औरत और मर्द दोनों के लिए बता रहा हूं, सेम कंडीशन। कुछ डिफरेंट लगिए, कुछ अपने आप को ऐसे सजाइए कि आपका पति आपको देख करके लगे कि हाँ यार आज कुछ खास चीज है। ये बात पति के लिए बोल रहा हूं कि आप भी कुछ आइए तो उनको कुछ अलग लुक दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके कौन सी अदाओं पे वो आपके करीब आ जाती थी, कौन सी बातें आपको उसको बहुत अच्छी लगती थी, आप आज भी फिर वैसा कीजिए। कुछ पुरानी बातों को याद कीजिए, शेयर कीजिए। जब आप पहली बार सेक्स कर रहे थे, जब उसके पहली बार देखा था। मेरा बोलने का मतलब है कि उसे बताइए, उसे समझाइए कि हम आज भी तुम्हें उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, समय की व्यस्तता, आपके इस दहलीज पे आते आते आपके 2-4 बच्चे हो गए होंगे, उसमें टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आप अपने को तैयारी कीजिए। कभी भी शराब अगर पीते हो तो शराब को पीने के बाद सेक्स मत कीजिए, क्योंकि यही आदत आपको एक दिन नपुंसक बना देगी।
आप सेक्स करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो कभी भी आप सेक्स करें, अपने पार्टनर के पास जाएं तो शराब नहीं पिएं। आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार बनिए, उसे बताइए, उसे आलिंगन लीजिए, उसे बाहों में भरिए, क्योंकि औरत आपके प्यार की कायल है। वो आपके प्यार की भूखी है, वो चाहती है, उसे रुपया पैसा नहीं चाहिए। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले घर की औरतें, भाभियां अपना गाड़ी चलाने वालों से फंस जाती हैं, अपने सिक्योरिटी बॉय से फंस जाती हैं, जो उनका सिक्योरिटी है उनसे फंस जाती है, ड्राइवर से फंस जाती है। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको प्यार चाहिए, और उनके पति के पास तो पैसा ही पैसा है, प्यार नहीं। तो दोस्तों, औरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए। आपके साथ 2 रोटी खा करके रह जाएगी, सूखी रोटी खा लेगी। आप बंगले की बात छोड़िए, वो आपके साथ झोपड़पट्टी में रह जाएगी, नीचे सो लेगी, मगर आप उसको प्यार देंगे, वो आप पे जान उठाएगी। तो उसे प्यार से समझाइए। पहले सेक्स करने से पहले उससे बात कीजिए, रोमांटिक बात कीजिए। उसको बताइए कि हम तुम्हारे लिए ही हैं। उसके शरीर को चूमिए, उसको प्यार के लिए उत्तेजित कीजिए। फिर आप अंदर से खुद तैयार होंगे, आपके अंदर में कुछ चेंज आएंगे, आपके लिंग में तनाव आएगा, आपके पार्टनर की योनि में श्राव आएगा, आपकी पत्नी की योनि गीली होने लगेगी। ये सब बातें सुन करके उसे छुएंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएगी, आपसे चिपट जाएगी, लिपट जाएगी, बाहों में भर लेगी और भरपूर प्यार करेगी। मुझे मालूम है कि आप जब शादीशुदा थे तब एक दिन में 2-2, 3-3 बार सेक्स होता था। 2-3 बार हुआ, 1 महीना के अंदर एक घट करके रोज के दिन आ गया, पर डे पे सेक्स आ गया। उसके बाद हमने देखा 6 महीना बीतते बीतते 1 दिन गैप होने लगा, 2 दिन गैप होने लगा, 1 साल 2 साल बीतते बीतते, अगर आप घर पे ही हैं, बाहर कहीं नहीं गए, मियां बीवी साथ में है, तो ये दूरी 2-3 दिन तक चली जाती है। कभी कभी तो झगड़े भी बीच में हो जाते हैं, तो 1-1 सप्ताह भी हो जाता है, कभी कभी तो महीना दिन भी हो जाता है। साथ में है, सो रहे हैं, मगर सब कुछ हो रहा है, सेक्स नहीं हो सकता। तो ये माहौल पैदा ही क्यों हो? संभोग शक्ति कम होना रियल में कम नहीं होता है, आपके सोच पे डिपेंड करता है। आप अंदर से प्रिपेयर नहीं हो रहे। ये आप नहीं सोचिए कि बस औरत मर्द साथ सोए हैं, बस काम हो गया, बस हो गया। नहीं, सिर्फ सेक्स करना ही जरूरी नहीं है। आप आलिंगन में लेकर के सुनिए, प्यार भरी बातें कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप उसके साथ रोज सेक्स कीजिए तो ही आपकी बीवी खुश होगी, और रोज सेक्स करने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं, तो एक से एक ऐसे सच्चाइयां मैं आपके सामने रखूंगा कि आपका टूटा हुआ रिलेशन, आपका बिगड़ा हुआ पारिवारिक माहौल सही हो जाएगा। अगर मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे, मेरी बातों को आप सीखते हैं, मेरी बातों को आप समझते हैं, तो आपका परिवार कभी भी नहीं बिखर सकता है। मैं ये दावा करता हूं आपसे। अगर आपका कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, मुझे मेल कीजिए, मैं जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे, आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। संभोग शक्ति क्यों कम होता है? कम नहीं होता है, आपका सोच पे डिपेंड हो जाता है। आपके मन में घटिया सोच आ जाते हैं, मगर वही बीवी आपको भरपूर प्यार करेगी। जब उसे प्यार से आलिंगन लेंगे, उसके
बॉडी में कसाव आएगा, आपके बॉडी में कसाव आएगा, फिर शक्ति आपका कम नहीं हो सकता। फिर वही 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे तक आप दोनों सहवास कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं और आपका लाइफ सुखमय हो सकता है। तो मैं आपके लाइफ को सुखमय होने की कामना करता हूं और ये मैंने जो आपको बताया इसे आप फॉलो कीजिए और देखिए फिर से आपका मधुर मिलन एक बार फिर से आपके सामने होगा। आपका खोया हुआ संसार, लूटा हुआ प्यार आपको फिर मिलेगा। तो दोस्तों मैं फिर आऊंगा आपके अगले सवाल के जवाब के लिए। बस यहीं तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।